नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका स्टडी फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको एक छोटा सा टॉपिक कबीर की प्रासंगिकता बताएंगे। प्रासंगिकता पर अलग से भी प्रश्न आ सकता है और प्रासंगिकता को किसी प्रश्न के साथ भी पूछ सकते हैं। कबीर की भक्ति की विशेषताएं बताइए और आज के परिप्रेक्ष्य में कबीर की क्या महत्ता है या क्या प्रासंगिकता है, या कबीर का रहस्यवाद बताइए और आधुनिक युग में उनकी प्रासंगिकता बताइए। किसी भी तरह से इस प्रश्न को पूछा जा सकता है। छोटा मैं इसलिए कह रही हूँ, सभी क्वेश्चन तो सभी बराबर ही होते हैं। छोटा इसलिए कह रही हूँ कि ये जो लिखा दिख रहा है बोर्ड पे आपको, ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ, तो इसको मैं शॉर्ट में करूँगी। एक और अच्छी खबर है आप लोगों के लिए कि बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं नोट्स के लिए कि नोट्स मिल जाते तो मैं पढ़ लेता, पढ़ने के साथ वीडियो ज़्यादा समझ में आते। तो बहुत जल्द मेरे जो नोट्स हैं, हैंड रिटन नोट्स, एक किताब के फॉर्म में बहुत जल्द मार्केट में आप लोगों के लिए अवेलेबल होंगे। तो आप वहाँ से उसे परचेज करके पढ़ सकते हैं अगर आपकी इच्छा हो तो। हैंड रिटन ही रहेंगे और केवल बुक फॉर्म में रहेंगे, आप उन्हें ले सकते हैं। आपको अच्छे लगे, आपको फ़ायदा पहुँचे, उसी फॉर्मेट में है जिसमें बीपीएससी पूछता है और या स्टेट पीसीएस पूछता है, और लगभग एक क्वेश्चन का पूरा फॉर्मेट है उसमें। तो कबीर की प्रासंगिकता, तो पहले तो आप प्रासंगिकता जान लीजिए कि प्रासंगिकता क्या होती है। प्रासंगिकता क्या होती है इसे जान लीजिए। प्रासंगिकता का मतलब है कि जो उस समय लिखा गया वो आज के आधुनिक युग में किस प्रकार उसका उपयोग है, कैसे उसकी उपादेयता सिद्ध होती है, कैसे पता चलता है अगर आज के युग में वो उपयोगी है या नहीं, यही प्रासंगिकता कहलाती है। अगर कबीर आज भी उपयोगी हैं तो प्रासंगिक हैं, नहीं तो फिर उनकी कविताएं उनके युग के साथ समाप्त हो जाती हैं। जैसे बहुत से राइटर ऐसे होते हैं जो लिखते हैं, उनकी भावनाएं व्यक्त होती हैं और एक समय में चलती हैं, फिर समाप्त हो जाती हैं, फिर उन्हें कोई नहीं सुनता। लेकिन कुछ कविताएं, कुछ गीत, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमेशा चलती हैं, और कबीर के दोहे भी हमारे लिए प्रासंगिक हैं, इसीलिए आज भी उन्हें गाया जाता है, धर्म में भी और ऐसे भी समाज सुधार के लिए बहुत जगह ये उपयोगी है। दरअसल पूंजीवादी युग में क्या हुआ है कि पूंजीवादी युग में भौतिकता का महत्व तो बहुत बढ़ गया है। भौतिकता का महत्व बढ़ने से यांत्रिकता आ गई है। लोग साथ में रहते हुए भी इंसान कम और मशीन ज़्यादा बन गए हैं। इससे कहीं ना कहीं मनुष्य अकेला पड़ रहा है, सामाजिकता उसकी कम हो रही है। मोहन राकेश का एक नाटक है आधे अधूरे, ऐसा लगता है आज वो सभी घरों में सिद्ध होता हुआ दिख रहा है। आधे अधूरे की तरह ही सभी के घर अब आधे अधूरे हो गए हैं, मनुष्य अब आधा अधूरा हो गया है। परंपरागत शैली तो नष्ट हो ही रही है, साथ ही साथ जो हमारे मानव मूल्य हैं वो भी नष्ट हो रहे हैं, और बची कुची कसर इस कोरोना ने पूरी कर दी। जो मेलजोल करते भी थे वो भी अंदर हो गए। ईश्वर करे आगे ऐसी कोई समस्या ना हो। तो ये तो आपकी भूमिका में आप देंगे। अब कबीर कहाँ कहाँ प्रासंगिक हैं, कैसे कैसे उनकी प्रासंगिकता सिद्ध होती है, हम इन पॉइंट्स के आधार पर देख सकते हैं। बाह्य आडंबरों का विरोध। बाह्य आडंबरों का विरोध कबीर ने उस समय किया था जो आज भी उनकी उपादेयता सिद्ध करता है। आज भी बाह्य आडंबर जहाँ जहाँ हो रहे हैं, कोरोना के लिए ही बहुत से लोग ये कह रहे थे बलि चढ़ाओ, कोई कह रहा था हवन करो, कोई इस तरह से। तो ये जो अफवाहें थी कि सम्मेलन करो, मिलने से कुछ नहीं होगा, या ईश्वर हमें बचा लेगा, हम ईश्वर के बंदे हैं, हमारा कुछ नहीं होगा, तो इस तरह का जो आडंबर था इसका कबीर ने उस समय विरोध किया था, वो इस समय भी उपयोगी है। और बाह्य आडंबर में हम आपको पहले भी लिखा चुके हैं, इसलिए लिखेंगे नहीं, उनके दोहे प्रचलित हैं। हम अलग अलग दोहे भी लिख सकते हैं, पर आपको वो दोहे फिर ज़्यादा याद करने पड़ेंगे। तो आपकी सहूलियत के लिए हम उन्हीं
दोहों को रिपीट करूंगी, क्योंकि सारे क्वेश्चन तो एक बार में आपको पेपर में लिखना नहीं होता, एक ही क्वेश्चन लिखना होगा कबीर पे। तो जैसे बाह्य आडंबरों का विरोध वो करते हैं कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते या चाकी भली पीस खाए संस्कार, मुड़ मुड़ाए हरि मिले तो सब कोई ले मुड़ाए, बार बार के मूर्ते भेड़ न बैकुंठ जाए। ये इनके दोहे हैं जो आप इसमें दे सकते हैं। आप अपने नोट्स बना लीजिएगा, या नोट्स हमारा खरीदेंगे मार्केट से तो उसमें आपको ये दोहे साथ में लिखे हुए मिल जाएंगे। जाति पाति का विरोध, जात पात का विरोध वो करते हैं और कहते हैं जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। ऐसा नहीं है नोट्स ना भी लें तब भी आपको पिछले वीडियो में हमने ये सारे दोहे लिखे हुए हैं, तो आप वहां से नोट कर लीजिएगा, और मैं बोल रही हूं तो बोलते बोलते भी नोट कर लेना। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हर को भजे सो हरि को होई। उस समय भी जाति पाति का विरोध था, आज भी जाति पाति का ऐसा ही गवर्नर है। चुनाव में देखिए लोग जाति पर वोट मांगते हैं। प्रश्न भी आता है मेंस में कि भारतीय राजनीति में जातिवाद का प्रभाव, तो इस पे भी मैं वीडियो बनाऊंगी। तीसरा है सांप्रदायिकता का विरोध। आज भी हिंदू मुस्लिम के आधार पर लड़ा दे रहे हैं, और कोई कहता है हिंदू बड़ा है, कोई कहता है मुस्लिम बड़ा है, कोई कहता है सिख बड़ा है। तो ये सांप्रदायिकता आज भी फैलाते हैं। तो उस समय जो कबीर ने विरोध किया इसके आधार पर ये आज भी प्रासंगिक है, आज भी इस चीज की आवश्यकता है। वो लिखते हैं कि इन दोन राह न पाई, हिंदुअन की हिंदुआई देखी और तुर्कन की तुर्काई। एक मुनव्वर राना का शेर है, वो भी बड़ा अच्छा है कि हिंदू भी मजे में है, मुसलमान भी मजे में है, इंसान परेशान यहाँ भी है वहां भी है। तो परेशान इंसान होता है, हिंदू और मुस्लिम नहीं। हिंदू और मुस्लिम या कोई भी जात पात, जो इस तरह के नेता लोग जो आडंबर फैलाते हैं वो परेशान नहीं होते। परेशान हमेशा आम इंसान होता है, वो किसी भी जाति धर्म का हो। अगला है विलासता का विरोध। विलासता का विरोध करते हैं, भौतिकता का विरोध करते हैं। जैसे अधिक विलासता होने पर क्या होता है कि हम जो आवश्यक वस्तुएं हैं वो तो चाहिए, लेकिन अनावश्यक वस्तुएं जो विलासतापूर्ण वस्तुएं वो इकट्ठा करने लग जाते हैं, और यही हमें मशीन बनाती है। जैसा अभी हमने जिक्र किया था कि आंतरिकता बढ़ जाती है, इंसान के लिए मशीनें अधिक उपयोगी हो जाती हैं, भौतिक वस्तुएं अधिक उपयोगी हो जाती हैं, और वो ये भूल जाता है कि वो मानव भी है, और वो लोगों की हेल्प तक करने से कतरा जाता है अपने स्वार्थ में। तो विलासता का विरोध करते हैं और लिखते हैं कि साईं इतना दीजिए, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए, साधु न भूखा जाए। अक्सर सुनी होंगी आपने ये पंक्तियां। ये विलासता का विरोध करते हैं, कहते हैं साईं इतना दीजिए जिसमें हमारा कुटुंब समा जाए, मैं भी भूखा ना रहूं और हमारे दरवाजे कोई आए तो वो भी भूखा ना लौटे, इतना मेरे पास रहे कि मैं उसे भी दे सकूं। इसमें जो ये इंटरव्यू में भी कई बार पूछ दिया जाता है, तो साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, इतना दीजिए जामे हमारा पूरा परिवार समा जाए, मतलब पूरे परिवार का हम भरण पोषण कर सकें, इतना ही ईश्वर दीजिए। और लोग कहते हैं कि कबीर तो कह रहे हैं कि दूसरों को दीजिए, साधु को खिलाइए, करिए, वो संत हैं इसलिए नहीं। वो पहली लाइन लिख रहे हैं, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए, यानी कि मेरा भी पेट भरा हो और तब उसके बाद साधु आए तो मैं वो भी भूखा ना जाए, इतना दीजिए कि मतलब मेरा पेट भरने के बाद में इतना भंडारण हो हमारे पास कि हम दूसरों की मदद कर सकें। ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारा पेट भरा हो। इससे ये भी शिक्षा मिलती, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु ना भूखा जाए, मतलब जितनी मुझे आज आवश्यकता है उससे अधिक दीजिए ताकि मैं दूसरों की भी मदद कर सकूं। और हमेशा मदद तभी होती है जब हमारा अपना पेट भरा होता है। भूखे पेट हम किसी की मदद नहीं कर सकते।
तो आप स्वयं अधिकारी बनिए, और अधिकारी बनने के बाद आप इतने सक्षम होते हैं कि अपना पेट भर के दूसरों की मदद कर सकते हैं। यानी कि सरकारी योजनाएं भी इतनी होती हैं कि अगर उन्हें भी पहुंचा दिया जाए जनता तक, तो जनता के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। पर असलियत में ऐसा होता नहीं है, इसीलिए समस्याएं क्रिएट होती हैं, इसीलिए योजनाएं बनती हैं और फाइलों में लिखी रहती हैं, और हम स्टूडेंट को याद करनी पड़ती हैं परीक्षा के लिए, बाकी उनका उपयोग कम हो जाता है। तो आप जो योजनाएं याद कर रहे हैं, अधिकारी बनने के साथ आशा है कि आप उनका प्रयोग भी करेंगे। एक बात और मैं शुभकामनाओं के साथ कहूंगी आप लोगों से कि अधिकारी बन जाइए, लेकिन सिर्फ अधिकारी नहीं, अच्छे अधिकारी बनिए। अधिकारी तो कोई भी बन सकता है, लेकिन सिर्फ अधिकारी बनना नहीं, अच्छा अधिकारी बनना जरूरी है। हम जब सिस्टम के बाहर होते हैं तो हम सिस्टम को बुरा कहते हैं, लेकिन जब हम सिस्टम में जाते हैं तो हम उसी का हिस्सा बन जाते हैं। तो सिस्टम का हिस्सा बनिए, लेकिन अगर सिस्टम में कुछ गलत है तो उसका हिस्सा मत बनिए, अपने स्तर पर विरोध अवश्य कीजिए। गायत्री परिवार का एक नारा है कि हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। तो कम से कम दूसरों का ना सही, हम अपने हिस्से का काम करें ईमानदारी से, हम सुधरें। धीरे धीरे अगर ये सब में आया तो बहुत कुछ सुधार हो सकता है, लेकिन कम से कम हम अपने हिस्से का काम करें, और आशा है आप ऐसे ही अच्छे ईमानदार ऑफिसर बनेंगे। ये हमारी शुभकामनाएं हैं। आगे है लोक भाषा का महत्व। चूंकि ये कहते हैं कबीर की भाषा पंचमेल खिचड़ी है, ये सब इसलिए कहा जाता है क्योंकि कबीर पढ़े लिखे तो थे नहीं, तो कबीर के लिए इन सब चीज का कोई महत्व नहीं था, कौन सी भाषा है कौन सी, क्योंकि शास्त्र ज्ञान नहीं था। ये बोलते हुए जो आम बोलचाल की भाषा है वही सीखे थे, बाकी जिसके संपर्क में आए उसकी भाषा के शब्द इनकी भाषा में सम्मिलित हो गए थे। तो इनके यहाँ लोक भाषा का महत्व ये कहते हैं संस्कृत है कूप जल। संस्कृत माने संस्कृत, उस समय संस्कृत ही मानक भाषा होती थी। संस्कृत है कूप जल, भाखा बहता नहीं। भाखा मतलब लोक भाषा, भाका बहता नीर, मतलब संस्कृत है कूप जल। संस्कृत जो है वो कुएं का जल है। कुएं का जल कुछ ही लोगों को प्राप्त होता है, एक जगह रहता है और कुछ ही लोगों को प्राप्त होता है। भाका बहता नीर, भाषा लोक भाषा जो है वो बहता नीर है, यानी कि नदी के समान है, जो इस राज्य से उस राज्य, उस राज्य से उस राज्य भी बहुत लोगों को लाभ पहुंचाती है। तो इसका महत्व आज भी है। लोग इंग्लिश की तरफ बढ़ रहे हैं, लोग इंग्लिश को महत्व दे रहे हैं। हमारी मातृभाषा जो हिंदी है, हमारी लोक भाषाएं हैं, उनको महत्व न देते हुए इंग्लिश को महत्व दे रहे हैं। तो इंग्लिश कूप जल है, कुछ लोगों के द्वारा बोली जाती है, लेकिन हिंदी हमारे देश की मातृभाषा है, और हिंदी इतनी पोलाइट भाषा है, इतनी प्यारी भाषा है कि जिसमें प्रेम बरसता है, जिसके बोलने पे लगता है कि हाँ कोई हमसे प्यार से बात कर रहा है। और लोक भाषा भी बहुत प्यारी होती हैं, बहुत महत्व रखती हैं, जिसमें लखनऊ में आप जाइए, हिंदी में तू का हम हो जाता है, हम ऐसा करते हैं, कितना प्यार भरा शब्द है। बुंदेली में कोई भी ये नहीं कहता कि आपकी दुकान है, सब कहते हैं अपनी ही दुकान है, मतलब अपनापन जताने की ये क्रिया हमारे हिंदी में है, और हम हिंदी छोड़कर इंग्लिश की तरफ बढ़ रहे हैं। हम इसलिए नहीं कह रहे हैं कि हम हिंदी साहित्य पढ़ा रहे हैं, आप साहित्य ना भी पढ़ें तब भी कम से कम साहित्य आप अंग्रेजी का भी पढ़ें, साहित्य आप अन्य भाषाओं का भी पढ़ें, उर्दू का भी पढ़ें, पर हिंदी उर्दू ये हमारी देश की भाषाएं हैं। आप उर्दू सीखिए, आप हिंदी सीखिए, लेकिन अन्य भाषा इंग्लिश आप सीखिए, सीखना अच्छी बात है, लेकिन आप उसे एक गर्व का विषय बनाए, ये ठीक नहीं है। हिंदी हमारे लिए प्रेम का विषय है, गर्व का विषय है। किसी ने कहा है कि हिंदी में हम जब दूरी नापते हैं तो हाथ बढ़ाकर नापते हैं, 1 हाथ की दूरी, 2 हाथ की दूरी, और इंग्लिश में वो दूरी पत्थर फेंक के नापते हैं कि स्टोन थ्रो। तो इस तरह का ना हो। तो कबीर भी कहते हैं संस्कृत है कूप जल, भाका बहता नीर। भाषा का, अपनी भाषा को महत्व देना आज के लिए भी ये प्रासंगिक है। आज भी अपनी भाषा को
प्रमोट करने की आवश्यकता है। योग और प्रेम का महत्व, आज भी देखो पतंजलि का योग बहुत फेमस हुआ, विदेशों तक में गया, ये योग दिवस मनाया जाने लगा। तो योग को महत्व देते हैं, आज भी प्रासंगिक है। योग शरीर के स्वस्थ रहने के लिए योग महत्वपूर्ण है। अवधू गगन मंडल घर कीजिए, कल भी हमने लिखाया था, अवधू गगन मंडल घर कीजिए। साथ के साथ याद करते चलेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। और प्रेम का महत्व तो वो देते ही है कि ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम के, ये तो सबको याद होगा, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। यही इन्हीं पॉइंट के आधार पर हम कबीर की प्रासंगिकता लिख देंगे। ये इन्हीं आधारों पर कबीर आज भी प्रासंगिक हैं आधुनिक युग में। इसके बाद हम कंक्लूजन दे देंगे कि आधुनिक युग में नवजागरण आंदोलन और राष्ट्रीय आंदोलन की साझी विरासत के रूप में जो जनतांत्रिक मूल्यों की हत्या हुई है, उनको उकेरने की आवश्यकता है। और कबीर को अभी भी उतना ही प्रासंगिक माना जाएगा जितना वो अपने समय में थे, बल्कि उससे ज्यादा आवश्यकता अभी भी है। और पोर्ट ऑफ स्पेन में, पोर्ट ऑफ स्पेन, इसका जिक्र अगर कर देंगे उपसंहार में तो आपका उपसंहार प्रभावी हो जाएगा और लगेगा कि आपने कबीर को पढ़ रखा है अच्छे से। सम्मेलन आयोजित हुआ था कबीर पर, जो कबीर के विचार और दर्शन को संसार भर में फैलाने का काम करने के लिए। और प्रासंगिकता की मूलक आलोचना जो है उसमें कबीर और तुलसी को साथ साथ खड़ा किया गया है। तुलसी भी बहुत प्रासंगिक है और कबीर भी, और कबीर निर्गुण परंपरा के जन कवि हैं। तो आज के लिए इतना ही, ये कबीर की प्रासंगिकता थी। कबीर पे जितने क्वेश्चन आ सकते थे कंप्लीट हुए, और भी हो सकता है एक आध तरह का प्रश्न बनता हो तो आप नोट्स में देख लीजिएगा, या लगेगा तो मैं बाद में पढ़ा दूंगी। कल हम कृष्ण भक्ति शाखा की कृष्ण काव्यधारा की विशेषताएं बताएंगे। आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।